हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति वाजपेयी और आज आपके पास फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ जिसका शीर्षक है ट्रस्ट, विश्वास। ईश्वर में विश्वास कैसे किया जाता है, उस पर आधारित है मेरी आज की कहानी। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी कहने जा रही हूँ जिसका नाम था हरी राम। हरी राम एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत मेहनती था, बहुत काम करता था और वो उसका सिद्धांत अच्छा करो अच्छा पाओ पर उसका सिद्धांत आधारित था कि अच्छे कर्म करेंगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, इस पर आधारित था। मगर उसको भगवान पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो वो सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान देता था कि मैं अच्छा करूँगा तो मुझे अच्छा ही फल प्राप्त होगा। एक दिन उसका मेडिकल स्टोर था, तो मेडिकल स्टोर पर काम करते करते अचानक एक दिन बहुत तेज़ बारिश आ गई और वो अपना मेडिकल बंद करके बाहर निकल ही रहा था कि अचानक उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं और दोस्त कहते हैं कि क्या दोस्त है ना, तुम तो तुम इतने बिजी हो गए कि तुम लोग को तो दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तुम अपना सारा समय अपने मेडिकल स्टोर पे निकाल देते हो, कभी कभी दोस्तों के लिए भी कुछ समय आपने स्पेंड कर लिया करो। तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और अपने दोस्तों से बातचीत करने लगता है। वो बहुत मेहनती होने के साथ वो दयालु भी बहुत था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो सबके काम आता था, सबकी सेवा किया करता था। कोई गरीब व्यक्ति है, पैसे नहीं दे पाता था, तो उनको वो दवाइयाँ भी अपनी तरफ से मुफ्त में दे दिया करता था। जहाँ सेवा का काम होता था वो तुरंत करता था। तो जब दोस्तों से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, कुछ ये अपनी सुनाने लगा, कहीं हरी राम जी सुनाने लगे, कहीं दोस्त अपनी सुनाने लगे, बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। और इसी बीच में एक बच्चा दौड़ता दौड़ता आया और बोला कि भैया भैया, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बुखार की दवाई दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है। तो उसने चूँकि वो लोग आपस में बहुत बातों में बिज़ी थे, उसने अंदर गया और एक दवाई की शीशी उठाई और उस बच्चे को दे दी। और वो बच्चे ने बोला, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो इतने से ही पैसे। उसने वो दवाई उठाई और उसको दे दी, वो बच्चा लेके चला गया। जब बात ही करते करते उसके दोस्त जाने लगे और बातों का सिलसिला थोड़ा ख़त्म हुआ, तो उसको अचानक याद आया कि उस बच्चे को जो उसकी नज़र वहाँ पर पड़ी, जब बुखार की दवाइयाँ रखी रहती, तो उसकी नज़र पड़ी कि वहाँ से एक दवाई की शीशी गायब है, जो उसने सुबह चूहे मार दवाई बुखार की दवाइयों के पास में रख दी थी और वो दवाई वहाँ से गायब थी। तब उसे अचानक याद आया कि एक बच्चा आया था और उसको मैंने दवाई दी है, हो सकता है मुझे वो दवाई उसी को देने में आ गई हो। अब तो वो बहुत परेशान होने लगा, वो उस बच्चे को जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, और वो इतना परेशान हुआ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ना वो बच्चा अपनी माँ को वो दवाई दे दे और कुछ अनर्थ हो जाए। मगर अब उसके पास कुछ चारा ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था कि वो बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, और कुछ उसको पता नहीं था। तो उसके पिताजी ने, हरी राम के पिताजी ने, उसकी मेडिकल का जब उद्घाटन हुआ था तो एक भगवान की मूर्ति लाके शॉप पे रख दी थी, ताकि वो विश्वास तो नहीं करता, मगर जब कभी ज़रूरत पड़े तो भगवान उसकी रक्षा करे या उस पर ध्यान दे, ऐसा सोच के उन्होंने लाके रख दी थी। तब अचानक उसे याद आया और वो घबराहट और परेशानी में भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलने लगा, हे भगवान, आप मैं मुझसे गलती से ये हो गया है, वो दवाई उस बच्चे को दे दी गई है, और आप वो बच्चा कहीं ऐसा नहीं हो कि उस बच्चा अपनी माँ को वो दवाई पिला दे और कुछ दुर्घटना हो जाए। इतने में ही वो बच्चा दौड़े दौड़े आता है और हरीराम से बोलता है कि भैया भैया, मुझे दूसरी दवाई दे दो, वो दवाई तो मेरी है ना ठोकर लगने की वजह से गिर गई और वो शीशी फूट गई है, वो दवाई पूरी फैल गई है, तो अब आप मुझे दूसरी दवाई दे दो। तो फिर वो हरी
उसको दूसरी दवाई देता है और वो बच्चा लेके चले जाता है, तब उसको चैन की सांस लेता है और कहता है कि हे भगवान, आपने मेरी बात सुन ली, उसकी माँ की रक्षा की, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसा करके उसने भगवान से माफ़ी मांगी और तभी से वो भगवान पर विश्वास और श्रद्धा करने लगा। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कर्म पे तो सभी ध्यान देते हैं, मैं भी कर्म प्रधान हूँ, मैं भी अच्छे कर्म करो अच्छा पाओ के सिद्धांतों पर ही आधारित हूँ, मगर मैं भगवान पर भी विश्वास करती हूँ। मगर हरिराम के केस में ऐसा नहीं था, वो भगवान पर, ईश्वर पे विश्वास नहीं था, सिर्फ कर्म पर आधारित था कि अच्छे कर्म करो अच्छा फल प्राप्त होगा। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि जब कुछ भी, कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखता, आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, तो भगवान आपको उसका अच्छा फल ज़रूर देते हैं। तो इसलिए जब भी ज़रूरत हो, जब भी ज़रूरत नहीं, भगवान पे श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी कई बार आजमाया है कि जब मैंने भगवान को याद किया है, तब मेरे वो सारे काम पूरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान पे ट्रस्ट है, विश्वास है, श्रद्धा है। थैंक यू दोस्तों। अगली कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। प्रीति वाजपेयी अभी आपसे विदा लेती हूँ। ओके, बाय।